चलो बच्चों, हम लोग यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ ईथर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं कैसे हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई Yes, एक मेथड बताओ। sir. Concentrated H2SO4 140 degree Celsius. बिल्कुल सही है। तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और ये डिहाइड्रेशन कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए? एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है आपको, या फिर आपको 413 केल्विन भी मिल सकता है। दोनों सेम ही है, बस यूनिट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम एसिड का यूज कर सकते हैं वो हमने पहले भी पढ़ रखा है। बताओगे, रिपीट करोगे, क्या क्या ले सकते हैं? Sir, H3PO4. बिल्कुल सही है, H3PO4। Sir, alumina Al2O3. बिल्कुल सही है। जिंक क्लोराइड ले सकते हैं हम, एनहाइड्रस हाँ, yes, फॉर्म sir. है। Anhydrous zinc chloride. H2SO4 ले सकते हैं, और वहां पे मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोटिक एसिड आप ले सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, इस केस में जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3, हमने लिखा CH2, इसके बाद हमने लिखा OH। अब बच्चों, इसके 2 मोल्स हम यूज करेंगे, और 2 मोल्स यूज करते हैं, दैट इज यहाँ पे कोई भी प्रोटिक एसिड लगा दें। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया H2SO4। जो रिएजेंट्स हमने ऊपर लिखे थे ये H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 140 पे लेने पर यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों मोल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोटिक एसिड आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करती है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, दैट इज मैकेनिज्म। हमने लिख लिया SN2 मैकेनिज्म। ठीक रहेगा बच्चों, याद रहेगा ये? Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का होगा, और इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ रखी थी, बट यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। और ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म आपको बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दैट इज मैकेनिज्म। हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिज्म। कितने स्टेप्स होंगे कृष्णा? 3 स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे होंगे 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और मैकेनिज्म के स्टेप जरूर याद रखना। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ जो हम प्रोटिक एसिड लेते हैं वो क्या करेगा, वो Yes, जनरेट, sir. वो क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 1। यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेप 1। और बच्चों स्टेप 1 में देखो, यहाँ से H2SO4 ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन में, और H+ आयन के साथ HSO4- का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर कट। आज देखो बच्चों, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आपको विद इन 2 डेज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे स्टेप 1 में ही। सबसे पहला तो देखो ये हो गया। दूसरा क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन, वो देख लेते हैं। सपोज मान लो बच्चों, यहाँ पे अगर हम एल्कोहल को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज मान लो हमने लिख लिया CH3 CH2, और CH2 के बाद हमने लिख दिया OH। तो ये H+ आयन के साथ रिएक्शन करेगा,
और कैसे रिएक्शन होगी वो देखते हैं। ये H+ आयन के साथ रिएक्शन होगी तो देखो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हमने पहले भी पढ़ा है कि रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर, उसमें ये अपना लोन पेयर इस H+ आयन को डोनेट कर देगा। और जैसे ही इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH3 CH2, और CH2 के साथ में अब की बार इसको बॉन्ड को हम ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और वो अब देखो स्टेप 2 में देखते हैं। याद रखना बोर्ड के लिए ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लिखते हैं स्टेप 2, और स्टेप 2 में हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, या ऐसा भी मान सकते हो। ये कैसे रिएक्शन होगी देख लो। अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2 OH, दैट इज सिंगल बॉन्ड OH। देन यहाँ पे भी हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया और उसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से था। अब ये दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज CH3 CH2 और यहाँ पे OH। देखो बच्चों ये जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, इस रिएक्शन में आपको खास बात याद रखनी है कि रिएक्शन में ये स्टेप्स चाहे जितने भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। अब देखो मैंने ऊपर लिखा था ये अनस्टेबल होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ में ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा और यहाँ पे CH2 CH3 का अटैचमेंट हो जाएगा। और ये देखो दूसरे मॉलिक्यूल के OH को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अब वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ही ट्रांसफर होगा अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये रिमूव होगा, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं, दैट इज स्टेप 3। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 और इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो अगेन ये क्या करेगा, ब्रेक करके और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसके केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे लिख लिया CH2 और इसके बाद मैंने लिख लिया CH3। तो ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये देखो ऑटो कैटालिसिस में हमने पढ़ा था, साथ में ये ईथर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसको हमने देख लिया। बच्चों ये रिएक्शन हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो होता है प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो यही स्टेप के ही नीचे लिख दे रहा हूँ, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। देन दूसरे स्टेप में हमने क्या लिख दिया, दैट इज यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है दैट इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैकेनिज्म के साथ साथ कई पॉइंट्स रहेंगे जिनको याद रखना है आपको। तो स्टेप 2 में देखेंगे यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अटैचमेंट हो रहा है और तीसरे मॉलिक्यूल में
यहाँ पे डी प्रोटोनेशन हो रहा है, दैट इज पहले स्टेप में जो प्रोटॉन ऐड हो रहा था, तो इसको डी प्रोटोनेशन हमने कंसीडर कर लिया। तो सिंपली ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देन दूसरी बार भी हमने देख ली। अब बच्चों जैसे यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे हम फिर नोट करके 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमने नोट करके जो पॉइंट लिखने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज, ये जो नोट के पॉइंट्स रहते हैं ये आपको जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को कंसीडर कर लें, दैट इज यहाँ पे रिएक्शन कैसे डिफरेंट होगी ये ध्यान देना है। देखो बच्चों, हमने जब प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर किया तो लो टेम्परेचर पे हमेशा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और उस केस में ईथर बन जाएगा। बट जैसे ही अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और SN1 के साथ ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट नंबर 1। इसमें देखो, अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में बच्चों ये जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे आपको ध्यान रखना है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना, ईथर। दूसरी चीज, अगर हमने यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल ले लिया, इसको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमने सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्कोहल ले लिया और 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे लिख लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। इस केस में बच्चों अगर हम रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका मतलब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों? यस सर। तो ये याद रखना कि यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में ये देखो, टेम्परेचर लो भी रहेगा, बट अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल है तो उस केस में यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब इसका मैकेनिज्म भी आपको याद रहना चाहिए। इस केस में दैट इज सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और दूसरे केस में ये SN1 मैकेनिज्म और एलिमिनेशन मैकेनिज्म दोनों के थ्रू प्रोसीड कर सकती है। उस केस में एलिमिनेशन जो होगा वो जीत जाएगा, दैट इज यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो SN1 के थ्रू प्रोसीड करने के बाद भी, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा एल्कीन मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी इस केस में एलिमिनेशन जीत जाता है, तो हम इसको लिख लेते हैं एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में हमने लिखा, सपोज मान लो हमने लिख दिया CH3 CH देन OH और इसके साथ में हमने एक और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। अब देखो बच्चों, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जब ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे रिएक्शन अगर हम कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, हमने H2SO4 लिख दिया कंसंट्रेटेड फॉर्म वाला, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से देखो CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज इसको बोल देंगे प्रोपीन। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको एलिमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब H2O का रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाएगा। जबकि पहली जो रिएक्शन थी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो हम इसको लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? यस सर। देखो ये बच्चों बोर्ड के लिए जरूरी है और ये लास्ट के पॉइंट जेडबलई के लिए जरूरी है। अब जेडबलई का पेपर का लेवल अगर हल्का होता है तो उसमें मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, नहीं तो ऐसे। तो ईथर की प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन हमने देख ली, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 413 केल्विन। और कैसे प्रिपरेशन हो सकती है, जल्दी से बताओ। सर विलियमसन सिंथेसिस। उससे पहले भी एक और रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। याद रहेगा? हाँ यस सर। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी, और किसकी रिएक्शन होगी? सर अल्काइल हैलाइड। हाँ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मॉइस्ट ले लेते हैं तो अल्कोहल बन जाएगा, अगर हम ड्राई ले लेते हैं तो इसका मतलब रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला हम जो लिखेंगे दैट इज Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। देखो रिएक्शन कैसे होती है, हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। एल्किल हैलाइड के साथ में अगर हम सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं दैट इज Ag2O, और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना ये ड्राई लिखा होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं लिखा होना चाहिए। इसके प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पे 2AgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों अगर इस केस में आपने मॉइस्ट ले लिया होता, दैट इज अगर ये सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे मॉइस्ट लिखा होता, इसका मतलब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता, और इसके साथ में जब भी हम हीट करते हैं तो हीट करने पर दैट इज ROH का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके साथ में AgX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने एल्किल हैलाइड कंसीडर किया है तो बच्चों ईथर तो इसी रिएक्शन से मिलेगा, हमें यही रिएक्शन ध्यान रखनी है। डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, डिफरेंस बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फोकस करना है। इसी तरह से इस पे फोकस करना है। अगर ड्राई होगा तो उस केस में ईथर, और अगर मॉइस्ट हो गया तो यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, अब हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस की भी बात करेंगे, बट और कुछ सोचो कि और किसी भी मेथड से बन सकता है। चलो और मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे हम तीसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज हमारे पास थर्ड मेथड हो जाएगा, और इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड किसके साथ करेंगे, विद सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे लिख दिया सोडियम एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड के साथ में फिनॉक्साइड भी लिख देते हैं, फिनॉक्साइड। दोनों में से कोई सा ले लेंगे, रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड कर जाएगी। अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम लोग बोल देते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट हमें पता है दैट इज एल्किल हैलाइड लेना है। दूसरा हम यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं और फिनॉक्साइड भी ले सकते हैं। अगेन
इस रिएक्शन को आप बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट मार्क कर लो, और इसके साथ साथ जो JEE के पॉइंट्स होंगे वो भी मैं मार्क करा देता हूँ। बच्चों इस केस में जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो आप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हमने लिखा RX, ये पहली रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज RX, और RX के साथ में अगर यहाँ पे हम R-ONA, दैट इज ये सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। ये दोनों R सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनकी जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज ROR-, दैट इज ईथर बन जाएगा, और इसके साथ में NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईथर बन गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट भी बहुत जरूरी है। सपोज मान लो अगर हमने यहाँ पे RX ले लिया, ध्यान से देखना, इसके साथ में हमने यहाँ पे अब की बार जो रिएक्टेंट कंसीडर किया उसको अगर हम लिख दें सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे हमने लगा दिया O के साथ में Na, ये हो जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो बच्चों, इससे ऊपर जो लिया था ये एल्कोक्साइड था, तो सिंपली इसे हम एल्कोक्साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में जो सबसे काम की चीज है वो मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करने पर अब देखो यहाँ पे इस तरह से बेंजीन रिंग, सोडियम अगेन हट जाएगा, और हटने के बाद में, एक मिनट रुकना बच्चों, यहाँ पे सोडियम हटने के बाद O और R का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा दैट इज एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। और इसके साथ में अगेन सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा NaX। बच्चों दोनों रिएक्शन आपने देखी? यस सर। अब बताओ, क्या हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से एलिफेटिक ईथर बना सकते हैं? क्या हम एलिफेटिक ईथर बना सकते हैं? यस सर। क्या हम एरोमेटिक ईथर बना सकते हैं? हाँ यस सर। बना सकते हैं। अब देखो एक और रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज थर्ड रिएक्शन। अगर हमने यहाँ पे R के साथ में C, R के साथ में हमने C, और यहाँ पे अगर हमने ले लिया दैट इज R, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया R, और इसके साथ में हमने X लगा दिया। तो इसके साथ में अगर हमने X लगाया और R-ONA कंसीडर कर लिया, तो अब क्या बनेगा? सर एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाएगा, इसके साथ में यहाँ से जैसे ही एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो इसके साथ में आप एक चीज और देखना, दैट इज RO के साथ में H बन जाएगा, और यहाँ पे NaX बन जाएगा, दैट इज सोडियम हैलाइड। ये सोडियम यहाँ से दैट इज हेलोजन को निकाल देगा, और ये जो RO- है वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो बच्चों ये जो सारी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। सपोज मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3, देन C, देन CH3, यहाँ पे हमने ले लिया CH3, और इसके साथ में हमने हेलोजन को कंसीडर कर लिया। इसके साथ में बच्चों देखो हमने ले लिया CH3, C, या फिर इसको एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया सोडियम फिनॉक्साइड,
तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे अब की बार क्या बनेगा? सर एल्कीन। अगेन एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन से क्या समझ में आया? अब जो एल्कीन बनेगी दैट इज CH3, CH, यहाँ पे H नहीं आएगा, दैट इज इसके साथ में यहाँ पे CH3 हमने जोड़ दिया और CH3 जोड़ने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ में CH2 का अटैचमेंट हो जाएगा प्लस यहाँ पे C6H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके साथ में यहाँ पे NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये 4 रिएक्शन देख के आपको क्या समझ में आया? सर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा अच्छा ईथर प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा अच्छा ईथर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो इस केस में रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इस केस में सबसे पहले काम की चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 रिएक्शंस को देखने के बाद सबसे पहले हम अपना कंक्लूजन बनाते हैं और कंक्लूजन में हमें क्या मिलेगा वो देखो, नोट करके यहाँ पे फिर से हम पॉइंट लिखते हैं। नोट करके लिखने का पर्पस ये है कि जितने नोट्स के पॉइंट्स हैं वो सब कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए ध्यान रखना, JEE। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमने यहाँ पे RX के साथ में रिएक्शन कर दी दैट इज सोडियम, चाहे अब की बार हम सोडियम एल्कोक्साइड ले लें या फिर फिनॉक्साइड ले लें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हमने लिख दिया एल्कोक्साइड या फिर हमने इसको कंसिडर कर लिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर ये रिएक्शन हम कराते हैं तो इसमें बच्चों देखो क्या हो रहा है। रिएक्शन में ये जो एल्किल हैलाइड है दैट इज एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पे आप प्राइमरी कंसीडर कर लो, सेकेंडरी कंसीडर कर लो या टर्शरी कंसीडर कर लो, तीनों ही केसेस में ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करेगी, पहला पॉइंट। और जब कभी भी SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज प्रोडक्ट विल बी ईथर। प्रोडक्ट हमेशा ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ईथर के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड, याद रहेगा। यस सर। नोट नंबर 2 देखो, नोट नंबर 2 है आपके लिए, दैट इज अगर यहाँ पे हमने R2CHX ले लिया या फिर इसके अलावा दूसरा दैट इज R3CX ले लिया, इसके साथ में अगर हम यहाँ पे कोई भी एल्कोक्साइड रिएक्शन, एनी एल्कोक्साइड, यहाँ पे ध्यान रखना एनी एल्कोक्साइड, कोई भी एल्कोक्साइड ले लेते हैं, आइदर वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी, दैट इज इस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोई भी हो सकता है। बट ये जो है ये आपको सेकेंडरी मिल रहा है एल्किल हैलाइड और ये वाला आपको टर्शरी एल्किल हैलाइड मिल रहा है। इसके साथ जब भी रिएक्शन होगी तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रिएक्शन होगी तो हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट याद रहेगा। हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? दैट इज
एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन दैट इज E1 मान लो, हो जाएगा। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखते हैं, ये जो ईथर बन रहा है उसके लिए हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, दैट इज यहाँ पे हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हमने टर्शरी टर्शरी एल्कोक्साइड से कर दी, दैट इज टर्शरी एल्कोक्साइड, तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए? SN2। SN2 इस केस में सबसे बेटर यील्ड मिलेगी आपको ईथर की, बेटर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को सबसे ज्यादा बनाने के लिए आपको कंसेप्ट क्या रखना है, दैट इज एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एंड एल्कोक्साइड शुड बी टर्शरी और रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब देखो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज मान लो हमने लिख दिया CH3 CH2 और इसके साथ में Cl, इसकी रिएक्शन अगर हमने कर दी CH3 CH3, यहाँ पे हमने CH3 लिख दिया और इसके साथ में ONA लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो ईथर मिलेगा वो बेस्ट होगा, दैट इज फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CO CH2CH3, दैट इज यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। सबसे बेस्ट जो मिलेगा, दैट इज बेस्ट मेथड यही है। बेस्ट मेथड के लिए ध्यान रखना, दैट इज सबसे अच्छा ईथर बनाना होगा तो ये मेथड फॉलो करना है, हो जाएगा। यस सर। एक पॉइंट और यहाँ पे बस लास्ट में देख लो, जो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा था, अब हम सेकंड पॉइंट के पीछे चलते हैं, दैट इज यहाँ जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिखा है इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो इस केस में यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता है, SN2 हो रही है, इस केस में भी SN2 हो रही है, नीचे पॉइंट्स पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। अब देखो जब ये ब्रेक होगा यहाँ से, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। यस सर। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन, ये भी एक अच्छा मेथड है, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये भी मैक्सिमम यील्ड में मिलेगी हमको, दैट इज मैक्सिमम सिंथेसिस यहाँ पे भी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के, हो जाएंगे बच्चों। यस सर। अब और कोई मेथड बताओ ईथर बनाने का जो हमने सर पहले एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। फिर से बोलो। सर एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन करने से बन जाएगा, बट वो जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम और भी मेथड देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन हो सकती है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और चाहोगे तो आप ऊपर अपने सिल्वर ऑक्साइड देख लिया है, दैट इज ड्राई होना चाहिए। उसके साथ भी अगर आपको मान लो कोई और भी मेथड चाहिए तो हमने एक और मेथड पढ़ा था, याद हो तो बता सकती हो, याद करो। नहीं याद आया? नो सर। नहीं याद आया ना, चलो। अब तुम देखो यहाँ पे अगर हम मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना हो, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल
एंड एल्कोहल के साथ में और क्या ले सकते हैं? बताओ, एल्कोहल के साथ में और क्या कंसीडर करेंगे? याद करो। फ्रॉम एल्कोहल एंड डाइएजोमीथेन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ ये सर, याद आ गया। याद आ गया? ये वही रिएक्शन है, हाँ ये CH3 CH2OH। याद करो। सर, इसमें लिविंग ग्रुप N2 होगा ना, वही वाला हाँ रिएक्शन। हाँ हाँ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करने वाले एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था। हाँ ये सर। इसके बाद हमने CH2N2 को कंसीडर कर लिया। अब इसके साथ जब कभी भी हीट करेंगे, 1 मिनट रुकना बेटा, ये तिरछा क्यों हो जा रहा है आज की डेट में? चलो, यहाँ पे देखो, जब कभी भी रिएक्शन करेंगे यानी हीट करेंगे, तो हीट करने पर हमने ये कैटेगरी पढ़ी थी कि ये उस कैटेगरी का एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता था और यहाँ पे CH2N2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। ये जो है कार्बीन बनता था, याद करो। हाँ ये सर। कृष्णा, यस सर। बेटा ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना। अब देखो, ये